हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, पहला ही चैप्टर का। देखिए है क्या क्वेश्चन, बोल क्या रहा है हम लोग से, क्या पूछ रहा है हम लोग से, देखा जाए। देखिए बोल क्या रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में है और 20 सेमी भुजा के किसी घन से, ब्रैकेट में दिया है, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जो एक्स अक्ष की दिशा में, देखिए हम फिगर बनाए हैं, जो एक्स अक्ष की का है दिशा में है, और 20 सेमी भुजा का एक घन है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके सतह का होते हैं वर्गाकार होता है। सतह कहिए घन का, चाहे फलक कहिए चाहे पृष्ठ कहिए। उसका क्या बोल रहा है, इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक, फलक मतलब सतह चाहे पृष्ठ, निर्देशांक तलों के समांतर है। इसका अर्थ क्या है, जो इसके घन की जो सतह है, फलक है, अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। देखिए ये हम लोग का जो एक सतह है और ये ऊपर वाला ये एक्स अक्ष के समांतर है। ये वाला जो है ये पूरा ये फलक है, जो ये पूरा ये, और इसके सामने ये है फलक, ये वाला पूरा, ये क्या है वाई अक्ष के समांतर है, और ये वाला सामने एकदम जो ये इसका पीछे वाला जेड अक्ष के समांतर है। कहने का अर्थ इसका यह है कि इसके जो फलक है, सतह है, अक्षों के समांतर है। चलिए ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, तो कह रहा है कि इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स कहां से हम लोग ज्ञात करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स हम लोग का एक अदिश राशि है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। आप वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, चाहे विद्युत फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, देखिए इसका अलग अलग रूप होता है फार्मूले का, और उसका अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला, एक होता है फाई ई बराबर, फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए वेक्टर ए, ये होता है। इसका का हम यूज करेंगे, अच्छा इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, इसी फार्मूले को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ई ए कास थीटा। एक होता है वैद्युत फ्लक्स का ही, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए तीन ग्रुप है और तीनों का है वैद्युत फ्लक्स का है फार्मूला। इसका यूज कहां करेंगे, इसी के आधार पर इसको लिखा गया है। देखिए क्या अदिश राशि है, तो यहां पर अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब यही से कहते हैं बिंदु गुणन, दो सदिश यहां पर गुणा किया गया है, तो हम लोग का एक अदिश राशि आया वैद्युत फ्लक्स। देखिए हम लोग का वैद्युत क्षेत्र एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यहां पर एरिया वेक्टर भी हम लोग का लिया गया सदिश। ये क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, कैसे लेते हैं हम लोग, कोई पृष्ठ है उसके अभिलंबोत बाहर की ओर हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल सदिश, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। अभिलंबोत बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, दो ही पृष्ठ में आप लोग का एगो में प्रवेश करेगा, उससे निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो इस पर एरिया वेक्टर इस पृष्ठ पर हम लोग का बाहर की ओर होगा, इस पृष्ठ पर का होगा एरिया वेक्टर अभिलंबवत बाहर की इधर होगा, इस साइड होगा एरिया वेक्टर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता। मान लीजिए ये पृष्ठ ले रहे हैं, मान लीजिए ये सपोज करिए, हम मान लिया जाए हम लोग ये है पृष्ठ, हम लोग का एरिया वेक्टर अभिलंबवत बाहर की ओर इधर होगा। अगर ये पृष्ठ ले रहे हैं इस साइड का, तो हम लोग का एरिया वेक्टर हम लोग का इस साइड होगा, बाहर की ओर अभिलंबवत 90 डिग्री पर इस पृष्ठ के। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है ये ई और एरिया वेक्टर ए है, दोनों एक दूसरे का है समांतर है, दाएं वाले पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर का है बाएं वाले पर। वैद्युत क्षेत्र हम लोग किधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे का है विपरीत है। चलिए देखा जाए इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे हम लोग, इसी का रूप यहां पर लिखा गया है ई ए कास थीटा। यदि दोनों अगर थीटा कोण पर है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों थीटा कोण है दोनों के बीच में, तो हम लोग का ई ए कास थीटा होता है। या तो दोनों सदिश के रूप में दे दिया है,
तो हम लोग ये यूज करेंगे फार्मूला। ये कहा हम लोग यूज करेंगे, वैद्युत क्षेत्र दे दिया है और पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। फाई ई बराबर ई काश थीटा, आकाश थीटा। थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर ए के बीच का कोण हम लोग का थीटा है। इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे? ये गॉस का प्रमेय भी कहते हैं, चाहे गाउस का नियम भी हम लोग कहते हैं इसे। फाई ई बराबर कितना होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा कुल घिरा आवेश है। देखिए इस मान लीजिए क्यू है हम लोग का, किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल घिरा हुआ आवेश है। मान लीजिए कि ये बंद पृष्ठ, सपोज कर लीजिए कि यह है बंद पृष्ठ, इसमें कुल घिरा हुआ आवेश क्यू है, कुल जोड़ के बीजगणितीय योग क्यू है। तो जितना रहेगा आवेश उसको जोड़ देंगे, अपान में हम लोग का एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का होता है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है ये। मान लीजिए कि एक बंद पृष्ठ, इसमें बहुत सारे आवेश है, Q1 है प्लस में, एक ठो यहाँ पर है Q2 है माइनस में, यहाँ पर है Q3 है प्लस में, यहाँ पर Q4 है, इस बिंदु पर Q4 है, यहाँ पर माइनस Q5 है, ये चलिए प्लस है। तो कुल आवेश क्या होगा? कुल बीजगणितीय योग। तो हम लोग का Q बराबर कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 प्लस में Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, ये बीजगणितीय योग होगा। ये पूरा क्यू हम लोग का ये है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल घिरा हुआ आवेश, तो ये क्यू है, सबको जोड़ देंगे तो ये क्यू हम लोग का ये है, बंद पृष्ठ द्वारा कुल घिरा हुआ आवेश अपान में एप्सिलॉन नॉट। अगर उस पृष्ठ द्वारा जितना आवेश घिरा वो रखेंगे हम लोग, अपान में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 घटे माइनस 12 होता है। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। चलिए देखा जाए इसके आगे। तो हम फार्मूला बताया है कहां यूज करेंगे। वैद्युत क्षेत्र दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो ये यूज करिए वैद्युत फ्लक्स के लिए। अब बंद पृष्ठ में अगर आवेश है, अगर बंद पृष्ठ में आवेश है, तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये होगा, उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला लगेगा। हम लोग का ये लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए हम लोग का इसके आगे देखा जाए। देखिए दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का हुआ। देखिए वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा? समांतर है तो 0 डिग्री 0 अंश। तो लिखेंगे दाएं घन के दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स लिखिए चाहे विद्युत फ्लक्स लिखिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? फाई ई लिख दे रहे हैं, आर लिख दे रहे हैं दाएं राइट वाले पृष्ठ से। तो क्या होगा हम लोग का? ई ए कास कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों समांतर हैं, एक्स अक्ष की दिशा में, एरिया वेक्टर हमारा ये था। तो क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। लिखेंगे घन के बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? घन के बाएं पृष्ठ से, बाएं वाला ये पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला हम लोग का कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बाएं पृष्ठ से। तो देख रहे हैं एरिया वेक्टर इधर है पृष्ठ के लंबवत, बाहर की ओर इधर लेंगे, अंदर तो लेंगे नहीं, बाहर की ओर होता है एरिया वेक्टर। अब वैद्युत क्षेत्र तो इधर प्रवेश करा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एरिया वेक्टर ए है, वैद्युत क्षेत्र ये, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? फाई ई बराबर लेफ्ट लिख देंगे, एल लिख देंगे तो लेफ्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? ई ए काश कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आकाश 180 अंश का मान कितना होता है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस ई ए हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में कि काश 180 अंश बराबर कितना होता है? -1। ओके। तो देखिए हम लोग दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग का ये है, अब बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला हम लोग का वैद्युत फ्लक्स का है -E है।
तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो लिखे हम लोग लिखेंगे घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा देखा जाए। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे दोनों को, क्या अदिश है तब अदिश राशि तक होगा, बीजगणितीय योग होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग को फाई ई, हम लोग को हो जाएगा फाई ई आर दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस फाई ई एल, एल मतलब बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला हम लोग का वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा हम लोग का फाई ई बराबर, इसका मान कितना है फाई ई आर, मतलब दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला कितना है ई इंटू ए है, ये दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला ई ए हो गया, ई ए प्लस इससे बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला कितना हम लोग का वैद्युत फ्लक्स है माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं माइनस ई ए, तो प्लस में माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हम लोग का ई ए माइनस ई ए, कितना हो जाएगा टोटल प्लस माइनस कट जाएगा, फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, जितना प्लस में उतना माइनस में है, तो हम लोग का ये 0 होगा। देखिए घन से गुजरने वाला हम लोग का कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि हम लोग का वैद्युत क्षेत्र का है केवल एक्स अक्ष की दिशा में है। तो इन्हीं दोनों पृष्ठों से हम लोग का वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इससे बाहर निकलेगा, इसे हाँ इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवेश करेगा, इससे हम लोग का बाहर निकलेगा। तो इसके आगे अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स इसमें भी पूछ रहा है, आप लोग को बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग और कौन फार्मूला कहाँ यूज करेंगे। यहां पर भी देखा जाए कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे निकलेगा वैद्युत फ्लक्स। देखिए हम लोग से प्रश्न क्वेश्चन बोल कह रहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम है। बॉक्स ए नंबर में पूछ रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, बॉक्स के भीतर। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, बहिर्मुखी फ्लक्स क्या है 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये प्रश्न हम लोग से पूछ रहा है। देखिए बोल क्या रहा है, एगो काले रंग का बॉक्स है, काले रंग का बॉक्स है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक माप की गई है, यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना है। देखिए इसका अर्थ यह है कि बॉक्स जो है उससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स जो है 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यह है वैद्युत फ्लक्स दे दिया है, देखेंगे सोल्व में हम लोग वैद्युत फ्लक्स दे दिया है, वैद्युत फ्लक्स लिखिए चाहे विद्युत फ्लक्स लिखिए, ये फाई ई से दिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स को, ये कितना मान दे दिया 8.0 गुणे 10⁻³ दे दिया है, इसका मात्रा के न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये दिया है वैद्युत फ्लक्स। तो बॉक्स के अंदर का ए नंबर में क्या पूछ रहा है, बॉक्स के अंदर मतलब भीतर नेट आवेश कितना है, बॉक्स के अंदर कितना है आवेश। तो देखिए कोई बॉक्स है, मान लिया जाए कि हम घनाकार मान ले रहे हैं, इसके अंदर कोई आवेश है, घनाकार हम माने, इसके अंदर क्यू आवेश है, कुल आवेश कितना है क्यू। देखिए यदि कोई आवेश घिरा हो, बंद पृष्ठ द्वारा का हो, घिरा हो, या तो वो घनाकार हो चाहे बेलनाकार हो चाहे हम लोग का गोलाकार हो, यदि आवेश घिरा हुआ है किसी बंद पृष्ठ द्वारा, तो हमेशा गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम से हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर घिरा हुआ आवेश पूछ रहा है, बंद बॉक्स के अंदर है, तो इसका अर्थ यह है कि आवेश घिरा हुआ है, तो हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे, गॉस के प्रमेय से हम लोग इसे हल करेंगे। देखिए हम लोग का वैद्युत क्षेत्र ना दिया है, क्षेत्रफल भी ना दिया है इसका बॉक्स का, कि हम लोग फाई ई बराबर ये फार्मूला लगा दे, फाई ई बराबर ई कास्ट थीटा यूज करेंगे। कहां वैद्युत क्षेत्र कहां दिया, क्षेत्रफल कहां दिया है, इसका यूज ही नहीं करेंगे हम लोग। ये क्यू आवेश दिया, ये घिरा हुआ आवेश दिया है, पूछ रहा है ये तो,
अब वैद्युत फ्लक्स इससे कितना गुजर रहा है ये दे दिया है, तो देखा जाए तो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स दे दिया है। तो गॉस के नियम से चाहे से गॉस भी कोई किताब में लिखा होता है, गॉस के नियम से चाहे प्रमेय भी लिख सकते हैं, नियम से क्या होता है फॉर्मूला, फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर घिरा हुआ कुल आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कुल घिरा हुआ आवेश का हो जाएगा क्यू बराबर फाई ई हो गया इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर गुणा, तो क्यू बराबर हम लोग का हो जाएगा फाई ई इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर का हो जाएगा फाई का मान दे दिया है 8 गुणे 10 घटे 3 दे दिया है, गुणे फाई का मान ये है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हम लोग का 8.85 गुणे 10 घटे -12 होता है, ये हम लोग का होता है। इसका मात्रक आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होगा, मान तो ये होता है आंगिक मान, मात्रक क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्यू बराबर का हो जाएगा हम लोग का 8 5 40 को 0 4 हो जाएगा हासिल 4 करे 8 1 64 64 और 4 68 को 8 6 हासिल 8 1 64 64 और 6 70 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद देते हैं गुणे 10 घटे कितना होगा, 10 घटे 3 है प्लस में 10 घटे माइनस है 12, तो 3 में ले 12 घटाएंगे -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हल कर लिए जाए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे दशमलव को हम लोग बाएं लाएंगे एक अंक हम लोग बाएं लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 घात में 1 प्लस और आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो क्यू बराबर हम लोग का हो जाएगा 7.08 हो जाएगा, गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा, 1 में ले 9 घटाएंगे -8 आ जाएगा, इसका मात्र कूलम्ब हो जाएगा। अब इसका मात्र कूलम्ब से कूलम्ब हो जाएगा। ओके ये हो गया। अब बी नंबर में हम लोग से क्या पूछ रहा है, बी नंबर में हम लोग से पूछ रहा है, देखिए क्या करा, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुख बाहर की ओर जो जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स जा रहा है गुजर रहा है वो शून्य हो, मान लीजिए कोई बॉक्स है उससे बहिर्मुखी जो है वैद्युत फ्लक्स वो क्या है शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? देखिए बॉक्स से जो गुजरने वाला जो बहिर्मुखी जितने हैं हम लोग का वैद्युत फ्लक्स वो शून्य है, बॉक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल का शून्य है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। तब तो ये पूछ रहा है ये कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं ये पहले देखा जाए। मान लीजिए कि बॉक्स है, सपोज करिए यही है घन है ये बॉक्स है, क्या इसके अंदर कोई आवेश नहीं है? मान लीजिए हाँ ना रहेगा तब तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और रहेगा तो तब पर भी हो सकता है। अगर आवेश इसमें रहेंगे इसके अंदर बॉक्स के अंदर तब पर भी वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो Q होता है ये Q होता है, ये कुल आवेश होता है, घिरा हुआ कुल आवेश। मान लीजिए बॉक्स के अंदर हम कहते हैं -2 कूलम्ब का आवेश है, एक जगह 5 कूलम्ब का आवेश है, एक जगह हम कह दिए कि चलिए -3 कूलम्ब का आवेश है, तो कुल जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा, -2 -3 -5 a + 5, तो कुल क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा। आवेश होगा, बॉक्स के अंदर आवेश होगा, लेकिन उसका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बॉक्स यहां पर कर रहा वैद्युत फ्लक्स का हो रहा है शून्य हो रहा है, इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है कि बॉक्स के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। बीजगणितीय योग शून्य है। इसका अर्थ यह है कि बॉक्स के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। बॉक्स के अंदर आवेश हैं, लेकिन कुल उनका योग करने पर कितना जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। इस वजह से हम लोग का जो बॉक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो जा रहा है। ओके।